अब की बार पर्यूषण महापर्व को सार्थक बनाना चाहते हो, पर्यूषण पर्व के दरमियान क्या क्या होता है और मुझे क्या करना है ये समझना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र, प्रणाम। जैनिज्म की बात आत्मीय संग्रह के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्यूषण पर्व को सार्थक किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो, पर्व पर्यूषण को सार्थक बनाने के लिए 3 तबक्का में हम समझेंगे। प्रथम तबक्का होगा प्रतिक्रमण, सेकंड तबक्का होगा व्याख्यान और थर्ड तबक्का होगा आराधना एवं विराधना। जी हाँ, यह तबक्का में हम समझेंगे कि प्रतिक्रमण के कितने प्रकार होते हैं और पर्यूषण पर्व के दरमियान कितने प्रतिक्रमण करने के होते हैं और उसमें से कितने प्रतिक्रमण का समावेश होता है। दूसरे नंबर पे व्याख्यान, जी हाँ, कि पर्व पर्यूषण के दरमियान जो ग्रंथ का वांचन होता है वह ग्रंथ के अंदर कौन से टॉपिक आता है, वह टॉपिक को हम उनका डेफिनेशन अर्थात सामान्य से समझेंगे कि कौन से टॉपिक का समावेश होता है। थर्ड नंबर पे पर्व पर्यूषण के दरमियान क्या क्या हम आराधना कर सकते हैं, कौन से विराधना से बच सकते हैं। तो बने रहिए आत्मीय संग्रह के साथ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बिना समय गवाए हम देखते हैं यह वीडियो। तो सबसे पहले प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण 5 प्रकार के होते हैं अर्थात 5 टाइप के होते हैं। राई, देवसी, पक्षी, चौमासी, संवत्सरी। राई प्रतिक्रमण हर रोज सुबह किया जाता है। देवसी प्रतिक्रमण शाम को किया जाता है। पक्षी प्रतिक्रमण 14-15 दिन में एक बार किया जाता है। चौमासी प्रतिक्रमण 4 महीने में एक बार किया जाता है और संवत्सरी प्रतिक्रमण साल में एक बार किया जाता है। पर्व पर्यूषण के दरमियान इसमें से 4 प्रतिक्रमण का समावेश होता है। राई, देवसी, पक्षी और संवत्सरी। ये 4 प्रतिक्रमण का समावेश पर्यूषण पर्व के दरमियान होता है। हाँ, इसीलिए तो कहा गया है कि पर्यूषण पर्व जो है, पर्वों के राजा अगर कोई हो तो वह पर्यूषण पर्व है। जैसे तीर्थों में शत्रुंजय तीर्थ महान है, जैसे मंत्रों में नवकार मंत्र महान है, वैसे ही पर्वों में पर्व पर्यूषण महान है। और यह पर्व पर्यूषण के दरमियान हमारा टारगेट होना चाहिए कि मैं 17 प्रतिक्रमण पूर्ण करूं और 17 प्रतिक्रमण करने की विधि जो है वह बताया गया है। पर्यूषण के दिन तो 8 ही होते हैं। अगर सुबह शाम दोनों टाइम प्रतिक्रमण करें तो 16 ही प्रतिक्रमण होता है, तो 17 कैसे? तो 16 प्रतिक्रमण ये हो गया सुबह शाम का। और पारने के दिन यानी कि पांचम के दिन भी हमें सुबह प्रतिक्रमण करना होता है और उनको गिनते हुए टोटल 17 प्रतिक्रमण जो है वह हमें देखने को मिलता है। इसीलिए अब की बार पर्यूषण में टारगेट बनाओ कि मैं 17 प्रतिक्रमण पूर्ण करूं। दूसरे टॉपिक पे देखते हैं व्याख्यान। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, बहुत बार हम व्याख्यान में जाते हैं लेकिन कई बार व्याख्यान सुनने के बावजूद भी हमारा माइंड जो है वो क्लियर नहीं है कि व्याख्यान के अंदर कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो वो टॉपिक सब फिक्स होता है कि क्या जो भी साहिब जी व्याख्यान देंगे या कोई श्रावक व्याख्यान देंगे तो उनका व्याख्यान का टॉपिक कौन सा रहेगा वो फिक्स होता है। तो सबसे पहले पर्यूषण पर्व के दरमियान 3 ग्रंथ का वांचन होता है। 3 ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम अष्टानिका, सेकंड नंबर पे कल्पसूत्र और थर्ड नंबर पे वार्षा सूत्र। वार्षा सूत्र का वांचन जो है साधु महाराज ही करते हैं, श्रावक आदि नहीं करते। तो देखिए, अष्टानिका और कल्पसूत्र के अंदर कौन से टॉपिक है। तो पहले के 3 दिन अष्टानिका का वांचन किया जाता है और फिर 4th से 7th डे जो है वह कल्पसूत्र का वांचन किया जाता है। तो अष्टानिका में कितने टॉपिक होते हैं, चलो देखते हैं। तो अष्टानिका जो है उसमें सबसे प्रथम टॉपिक होता है संसार का भयानक स्वरूप, जिसके अंदर बताया जाता है कि संसार कैसा है। हम सभी को मालूम है कि संसार कैसा है, मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर सेकंड टॉपिक होता है मनुष्य भव, संसार का भयानक स्वरूप, उसमें हमें मनुष्य भव मिला है तो यह मनुष्य भव का महत्व बताएंगे कि कितना डिफिकल्ट है मनुष्य भव मिलना। फिर थर्ड नंबर पे जो है वह मनुष्य भव को सार्थक किस प्रकार से बनाया जाए उसके लिए सर्ववृत्ति धर्म बताएंगे और साथ ही देशवृत्ति धर्म बताएंगे। सर्ववृत्ति धर्म यानी कि संयम जीवन के बारे में बताएंगे, देशवृत्ति धर्म यानी कि श्रावक जीवन के बारे में बताएंगे। यह पूर्व भूमिका के अंदर यह टॉपिक लिया जाएगा। सर्वप्रथम संसार का भयानक स्वरूप, मनुष्य गति, थर्ड नंबर पे जो है सर्ववृत्ति और 4th नंबर पे देशवृत्ति। उसके बाद जो है पर्यूषण पर्व के दरमियान यानी कि ये 8 दिन के दरमियान करने योग्य जो कार्य है जिसे कर्तव्य कहते हैं, तो इसे टोटल 5 कर्तव्य बताएंगे कि यह 5 कर्तव्य हमें फॉलो करना चाहिए। तो वह 5 कर्तव्य कौन से? तो हमारी प्रवर्तन यानी कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, साधर्मिक भक्ति, समापना, चैत्य परिपाटी और अठम तप, ये 5 जो है कर्तव्य बताएंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखें
तो पूरे साल में एक बार करने योग्य कर्तव्य ऐसे टोटल 11 कर्तव्य बताएंगे, जिसके अंदर स्नात्र महोत्सव, रात्रि जगो या तीर्थ यात्रा, ऐसे विविध प्रकार के 11 कर्तव्यों का समावेश होगा, उसके बारे में बताएंगे। और अंततः लास्ट में जो है पौषध व्रत का महत्व बताएंगे। यह टॉपिक रहते हैं अष्टानिका के अंदर। तो पहले 4 टॉपिक, फिर 5 टॉपिक, फिर 11 टॉपिक, फिर 1 टॉपिक, इतने टोटल टॉपिकों का समावेश होता है अष्टानिका के अंदर। 3 दिन के अंदर यह टॉपिक पे वांचन किया जाएगा, यह टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। फिर 4th डे कल्पसूत्र का वांचन प्रारंभ होता है, और वह कल्पसूत्र के दरमियान क्या क्या आता है। तो कल्पसूत्र की जिन्होंने रचना की, ऐसे भद्रबाहु स्वामी के बारे में उनकी स्टोरी, उनके जीवन परिचय, वह हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है साधु भगवंत के आचार, साधु भगवंत के कल्प, 10 प्रकार के आचार जो साधु भगवंत को फॉलो करने चाहिए, वह हमें देखने को मिलेगा। जिसमें सामान्य से ऐसा होता है कि तीर्थंकर परमात्मा के आचार यानी कि कल्प जो है वह समान होता है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के जो साधु साध्वी जी होते हैं उनके आचार अलग अलग होते हैं। तो आदिनाथ दादा और महावीर स्वामी भगवान के शासन में हुए साधु साध्वी के आचार समान होते हैं, और अजितनाथ दादा से लेके पार्श्वनाथ परमात्मा तक के इनके 22 भगवान के बीच में जितने भी साधु साध्वी हुए उनके आचार समान होते हैं। यानी कि 2 विभाग हो जाते हैं, और ये 2 विभाग को ध्यान में रखते हुए, 2 ग्रुप को ध्यान में रखते हुए 10 आचार बताते हैं, जैसे कि कौन से स्थान पे रहना चाहिए, कहाँ की गोचरी चलती है, कहाँ की गोचरी नहीं चलती, विविध प्रकार की जो है वो बातें हमें यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद जो है 8ठम तप का महत्व बताएंगे। उसके बाद 10 आश्चर्य बताएंगे, जैसे कि प्रभु का गर्भ हरण हुआ तो वह गर्भहरण भी एक आश्चर्य है। तो ऐसे टोटल 10 आश्चर्य बताते हैं। और फिर उसके बाद परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के 27 भव का वर्णन किया जाता है, और साथ ही अंत में 27वां भव परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का वो विशेष से पूरा डीपली जो है वह बताएंगे। और उसके बाद परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र, उसके बाद नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र, उसके बाद परमात्मा आदिनाथ दादा का जीवन चरित्र। देखो महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र डीप में होगा, और उनके अलावा बाकी के 3 भगवान यानी कि पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान और आदिनाथ दादा जो है उनका जीवन चरित्र शॉर्ट में होगा, लेकिन उनका भी जीवन चरित्र काफी विस्तार से तो होगा ही। लेकिन परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का जीवन चरित्र जितने विस्तार में होते हैं उतने विस्तार में नहीं होगा। उसके बाद अंत में परमात्मा महावीर स्वामी भगवान जो है वह पाठ परंपरा जिनको सौंपते हैं, ऐसे सुधर्म स्वामी, तो वहां से लेके अभी तक जितने भी आचार्य भगवंत हुए, जिन्होंने अपना योगदान दिया, पाठ परंपरा संभाले, उनके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है सारे टॉपिक्स जो है कल्पसूत्र में हमें ऐसे 11 टॉपिक जो है कल्पसूत्र में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं फिर से वापस बताता हूँ, भद्रबाहु स्वामी की स्टोरी, फिर आचार, 8ठम तप, 10 आश्चर्य, परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के 27 भव, 27वां भव, फिर पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र, नेमिनाथ दादा का जीवन चरित्र, आदिनाथ दादा का जीवन चरित्र, और लास्ट में पाठ परंपरा। यह कल्पसूत्र के अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलता है। और अंत में हम यह देखेंगे कि पर्व पर्युषण में आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो यथाशक्ति तपस्या करनी चाहिए, स्वाध्याय आदि में भी हमें लीन होना चाहिए, जितना हो सके उतना जो है सभी एक्टिविटीज़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, व्याख्यान में जाना, प्लस प्रभु की भक्ति में जाना और प्रभु की अंगरचना करना, ये सभी एक्टिविटी में हमारा पूरा समय निकाल देना चाहिए। यह पर्व पर्युषण महान है, और यह पर्व पर्युषण के दरमियान हमारा 100% देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखो अगर आपसे उपवास नहीं होता तो आप डिजिटल उपवास कर सकते हो, जैसे कि पूरे 8 दिन के दरमियान मैं टीवी का उपयोग नहीं करूंगा, अर्थात टीवी अट्ठा। पूरे 8 दिन के दरमियान मैं जो है वह मोबाइल नहीं देखूंगा, टीवी अट्ठा। पूरे 8 दिन के दरमियान मैं पौषध व्रत का पालन करूंगा, यानी कि 64 प्रहरी पौषध, तो वह भी हम पालन कर सकते हैं। वैसे विविध प्रकार से जो है धर्म
एक्टिविटीज़ जिसके अंदर ज़्यादा हो वह एक्टिविटी के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाए, ताकि हमारा मन जो है धर्म में बना रहे। हाँ, जो भी संघ के अंदर कार्य है वह कार्य के अंदर हम भाग ले, चाहे वो कोई धार्मिक गेम हो, चाहे वो अंगरचना हो, सुबह का प्रतिगमन, शाम का प्रतिगमन, व्याख्यान, कोई भी एक्टिविटीज़ होती हो उसके अंदर हम पार्टिसिपेंट्स करें, ताकि हमारा मन कहीं डाइवर्ट ना हो, मन हमारा स्थिर रहे, वह कार्य के अंदर स्थिर रहे और यथाशक्ति तपस्या, यथाशक्ति आराधना हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अब की बार पर्व पर्यूषण को हम सार्थक कर सकते हैं। तो मन में संकल्प करो कि अब की बार मुझे पर्व पर्यूषण को सार्थक करना है और मैं क्या कर सकता हूँ पर्यूषण के दरमियान, उसका एक लिस्ट बनाओ। हर साल एक लिस्ट हमें बनाना चाहिए कि अब की बार मैंने इतना किया था ना, तो नेक्स्ट ईयर्स में अब की बार इस साल में इससे ज़्यादा करूँगा। तो लास्ट ईयर जो हमने किया था पर्यूषण में आराधना, उससे अधिक आराधना में अब की बार करूँगा। ऐसा संकल्प के साथ जो है पर्यूषण पर्व हम प्रारंभ करें। पर्यूषण पर्व से पहले आप सभी को आत्मीय संग्रह की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से संवत्सरम इच्छामि दुक्कडम, हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ करना। और हाँ, आप सभी को शुभेच्छा कि आप भी पर्यूषण पर्व को सार्थक करो। हाँ, आप भी धर्म आराधना करो और हम भी धर्म आराधना करें, ऐसे हमें आशीर्वाद दीजिए। जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमो नमः। जिन आज्ञा विरहित बोला हो तो इच्छामि दुक्कडम।